भूस्वाहा अग्नये इदन्न मम भुवस्वाहा वायवे इदं न मम स्वस्वाहा सूर्याय इदं न मम भूर्भुवस्वस्वाहा प्रजापतये इदं न मम। और अगले केवल 10 दिनों के अंतर से देह त्याग किया। एक अर्थ से यह उनका अपने दैवी पति के साथ सहगमन ही था। श्री जी ने अपने मृत्युंजय पत्र में निर्देश दिए अनुसार उनकी अस्थियां 7 जगहों पर विसर्जित करनी थी। उसके अनुसार हरिद्वार, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, प्रभास क्षेत्र, रेवासागर संगम, कुरुक्षेत्र, वाशिष्ठी, इन सभी जगहों पर 30 दिसंबर इस एक ही तारीख को सुबह 10 बजे व्याहृति होम करके मंत्रोच्चार पूर्वक अस्थियों का विसर्जन किया गया। एक पर्व की समाप्ति हुई। अपने मृत्युंजय पत्र में श्री जी ने कहा है, हमें प्राणतुल्य अग्नि ही है। अग्नि की उपासना का हमने प्रवर्तन किया। हम अग्नि रूप धारण करेंगे और हमारे अनुयायी तथा नैष्ठिक भक्तों ने अग्न्यांतर्यामी हमारे स्वरूप का अब चिंतन करना है। श्री जी वैश्वानर अवतार थे। यज्ञी अग्नि, एक पिता जिस प्रकार अपने पुत्र का रक्षण करता है, तद्वत ही अपने उपासकों का अहर्निश रक्षण करने वाला यज्ञी अग्नि नित्य अग्निहोत्र करे। अग्नि के उस तेजस्वी दीप्तिमान प्रकाश में आज भी आपको श्री जी के दर्शन हो सकेंगे। श्री जी के पश्चात उनके सुपुत्र डॉक्टर श्रीकांत जी ने श्री कार्य की बागडोर अत्यंत समर्थता से संभाली। शालेय जीवन में अत्यंत बुद्धिमान विद्यार्थी, ऐसा उनका लौकिक था। संस्कृत, पाली भाषा एवं वेद वांग्मय उन्होंने इनका विशेष अध्ययन किया और उसमें स्वर्ण पदक के साथ पीएचडी डिग्री प्राप्त की। संस्कृत, पाली, जर्मन, गुजराती, मराठी, कन्नड़, अंग्रेजी इन भाषाओं पर उनका प्रभुत्व था। गहनतम विषय को आसान स्वरूप में विदित करने की खास खूबी उनमें मौजूद थी। अनेक वैदिक विद्वान उनकी भेंट लेकर गुह्य विषय पर चर्चा करके उनका मार्गदर्शन लिया करते थे। अनेक वैदिक संस्थाओं में उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। गुरु मंदिर में श्री जी की भेंट के पश्चात कांचीकाम कोटि पीठ के शंकराचार्य परमाचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती स्वामी जी ने शिवपुरी में कुछ क्षण रुकने के पश्चात अपना प्रवास आगे शुरू किया। इसी दौरान जब परमाचार्य गुलबर्गा शहर में निवास कर रहे थे, तब श्री जी की आज्ञा पर श्रीकांत जी उनसे मिलने व दर्शन लेने गुलबर्गा गए थे। इसी भेंट के दौरान स्वामी जी ने श्रीकांत जी को युवराज कहकर संबोधा था। गुरु मंदिर में लौटने के पश्चात जब श्री जी को सारा प्रवास वृत्तांत श्रीकांत जी ने बताया, तब श्रीकांत जी को स्वामी जी द्वारा युवराज कहकर संबोधा गया। ये सुनकर श्री जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ज्ञान कितना पूर्ण होना चाहिए, इसका स्वामी जी उदाहरण है। उन्होंने अपने तप सामर्थ्य से ये जान लिया कि हमने आपको अपना उत्तराधिकारी चुना है, इसीलिए उन्होंने आपको युवराज कहकर संबोधा। शिवपुरी का धर्म सुगंध, श्री प्रणीत पंच साधन मार्ग विश्व के कोने कोने में पहुंचे, इसी विचार में वे सदा निमग्न रहा करते थे। इसे साकार करने के लिए उन्होंने अविरत प्रयास किए। Today, all that you are participating in this holy expedition are very fortunate enough, and I am very happy
to be here present amongst you and being so lovefully invited to come all the way from India to attend this function. शिवपुरी में वेद विज्ञान अनुसंधान संस्था की स्थापना की। उसके माध्यम से अग्निहोत्र प्रचार प्रसार को गतिमान किया। अग्निहोत्र के विषय पर नई पुस्तकें लिखी तथा औरों से लिखवाई। एसेंस ऑफ वेदा अग्निहोत्र ऐसी पुस्तकें लिखकर पंच साधन मार्ग एवं अग्निहोत्र की महती आसान शब्दों में प्रस्तुत की। अनगिनत सभा सम्मेलन, कार्यशाला एवं शिविरों का आयोजन किया। अनादि ये शिवपुरी का मुखपत्र शुरू किया। उसके माध्यम से श्री कार्य एवं पंच साधन मार्ग एवं अग्निहोत्र की जानकारी देश विदेश में पहुंचाई। समय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर 1997-98 में www.agnihotraindia.com ये वेबसाइट शुरू की। इस वेबसाइट का डिजाइन, जानकारी तथा अन्य विशेषताएं उनके मार्गदर्शन पर बनाए गए। इस वेबसाइट का विश्व भर में उत्स्फूर्त स्वागत हुआ। श्रीकांत जी ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं को भेंट देकर वहां पर अग्निहोत्र इस विषय पर व्याख्यान दिए तथा इन संस्थाओं को शिवपुरी के कार्य से जोड़ा। अपने कार्य के लिए पोषक ऐसी ग्रंथ संपदा पास हो, इसी हेतु से शिवपुरी में भव्य ऐसे भार्गव वैदिक ग्रंथालय की स्थापना की। अग्निहोत्र कृषि पर उनका जोर था, इसलिए आवश्यक ऐसे मार्गदर्शक पुस्तक उन्होंने लिखे। अग्निहोत्र बंधुओं के खेतों पर उन्होंने अग्निहोत्र कृषि शुरू करवाई। कृषि तज्ञों द्वारा वैज्ञानिक तुलनात्मक अध्ययन करवाया तथा उसके निष्कर्ष किसानों तक पहुंचाए। अग्निहोत्र के विविध लाभकारी पहलुओं पर संशोधन हो, इसी हेतु से जगह जगह पर प्रयोग शुरू किए। मुंबई, पुणे, हैदराबाद और शिवपुरी में अग्निहोत्र वातावरण, अग्निहोत्र भस्म, इनका वातावरण, मानवीय जीवन, वनस्पति जीवन और सामाजिक जीवन पर जो परिणाम होता है उसका अभ्यास करके पुस्तक रूप से उसे प्रकाशित किया। अग्निहोत्र प्रचार एवं प्रसार में वे स्वयं अग्रसर रहा करते थे। उन्होंने कई बार देश विदेश के दौरे किए। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, अमेरिका, जापान, स्पेन, मलेशिया ऐसे कई देशों में जाकर श्री कार्य व श्री चरित्र का परिचय करवाया। असंख्य नैष्ठिक अग्निहोत्री तैयार किए, उन्हें सतत मार्गदर्शन दिया, उन्हें एक संघ किया। भारत में भी बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों तक जाकर कार्य को गति प्रदान की और प्रचारकों को प्रोत्साहित किया। शिवपुरी में वेद अग्निहोत्र सेंटर यह साहित्य केंद्र शुरू करके उसके द्वारा दुनिया भर में अग्निहोत्र साहित्य वितरित करने की व्यवस्था की। साथ ही साथ जगह जगह स्थानिक साहित्य केंद्र स्थापित करके उन्हें सबल बनाया। अग्नि मंदिरों को समय समय पर भेंट देकर उनका कार्य विस्तार किया। चिपळूण, निगडी, टाकळीमिया, देहू, देवळाली, संगमनेर, सातारा ऐसी कई जगहों पर नए नए अग्नि मंदिरों की स्थापना की। श्री जी के जीवन और कार्य का यथार्थ परिचय पूरे विश्व को हो, इसी हेतु से उन्होंने अनेक वर्ष अथक परिश्रम करके वैश्वानर अवतार इस महान ग्रंथ का निर्माण किया। इसी ग्रंथ पर आधारित श्री जी के जीवन पर यह चित्रपट निर्माण करके श्री चरणों में समर्पित किया। श्रुति पुनरुज्जीवन के कार्य की दिशा में उन्होंने कई उपक्रम शुरू किए। जगह जगह महासोम यागों का सफल आयोजन किया। उसमें शिवपुरी, हैदराबाद, मुंबई और औरंगाबाद में हुए सोमयाग विशेष उल्लेखनीय है। विद्वज्जनों का सम्मान करवाया, वेद पाठशालाओं के निर्माण को प्रोत्साहन दिया, गौ संरक्षण हेतु
गौशालाओं को बढ़ावा दिया। इसी उद्देश्य हेतु शिवपुरी में विशाल ऐसे स्वामी शिवानंद योगेंद्र गोवंश केंद्र इस नाम से गौशाला का निर्माण किया। नित्य अग्निहोत्र के साथ साथ श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, गणेश याग इत्यादि नैमित्तिक यागों की सुलभ विधियां बताकर उन्हें सामान्य जनों तक पहुंचाया। अग्निहोत्र यह समस्त मानव जाति की उपासना है, यही उनकी धारणा थी। 12 मार्च 2001 इस दिन पर उन्होंने प्रथमतः विश्व अग्निहोत्र दिन मनाया। आज भी इसी दिन पर हर वर्ष विश्व भर में अग्निहोत्री अपने अपने स्थान पर इकट्ठा होकर अग्निहोत्र दिन उत्साह से मनाते हैं। श्री प्रणीत सत्य धर्म और श्री स्थापित शिवपुरी ये उनके अत्यंत प्रिय निज विषय थे। शिवपुरी के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने कई योजनाओं को कार्यान्वित किया। शिवपुरी का भविष्य में होने वाला विस्तार ध्यान में लेकर उन्होंने शिवपुरी परिसर में अधिक भूमि संपादन की। भक्तों के निवास के लिए निवासी संकुल बनवाए। शिवपुरी के पास ही अग्निहोत्र कृषि के लिए कृषक भूमि संपादन की। शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किया। भगवान परशुराम जी के आकर्षक मंदिर का नवनिर्माण किया। आधुनिक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन भवन का निर्माण किया। शिव मंदिर, भगवान परशुराम मंदिर तथा सोना माता मंदिर का कलशारोहण करके एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक कार्य को संपन्न किया। अक्कलकोट गुरुपीठ के नाते गुरु परंपरा का नैष्ठिक पालन उनके जीवन में दिखाई देता था। भक्तों को मार्गदर्शन, उनकी समस्याओं का निवारण ये उनका नित्य का सिलसिला था। अक्कलकोट स्थित गुरु मंदिर का उचित रखरखाव तथा आवश्यक विस्तार, इस विषय में वे सजग थे। गुरु मंदिर में भक्ति निवास की योजना उन्होंने बनाई है। गुरु मंदिर में कई पुरानी वास्तुओं का नूतनीकरण उन्होंने करवाया। लोकहित एवं समाज हित के कार्य करने में उन्हें बहुत रुचि थी। आयुर्वेद का प्रचार एवं प्रसार होकर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का विश्व में स्वीकार हो, इसलिए वे हमेशा प्रयास करते थे। उनके विदेश दौरे में व्याख्यान एवं चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया करते थे। धर्मात्मा तात्याजी महाराज मेमोरियल मेडिकल रिलीफ ट्रस्ट द्वारा पिछले 4 दशकों से निःशुल्क रुग्ण सेवा जारी है तथा दिनों दिन उसका विस्तार भी हो रहा है। लाखों रुग्ण इस सेवा का लाभ ले रहे हैं। यहीं पर पंचकर्म केंद्र शुरू करके इस कार्य को एक नया आयाम उन्होंने प्रदान किया है। कायरोप्रैक्टिक, इस अमेरिकन चिकित्सा पद्धति के अनेक चिकित्सा शिविरों का आयोजन उन्होंने शिवपुरी में करवाया। उसका लाभ 60 से 70 हजार रुग्णों ने लिया है। ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी भाषा में आधुनिक शिक्षा उपलब्ध हो, इसी हेतु उन्होंने शिवपुरी अक्कलकोट में श्री शारदा माता इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की। इस स्कूल में पढ़े हुए कई विद्यार्थी आज अच्छी पोस्ट पर कार्यरत हैं। धर्मात्मा आयुर्वेद रसशाला, भार्गव एंटरप्राइजेस और श्री मंगला एसेंस की स्थापना करके स्थानिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए। उन्होंने शुरू किया हुआ हर उपक्रम आज एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो चुका है और उसका आगे भी विस्तार होगा ऐसा दिख रहा है। उनके दूरदृष्टि की यथार्थ कल्पना आज भी आ रही है और भविष्य में और तीव्रता से आएगी। पूज्य श्रीकांत जी के जीवन का कार्य विवरण देने के लिए ये शब्द बहुत ही अल्प है। श्री जी के सुपुत्र और नैष्ठिक शिष्य इस नाते से श्री व श्री कार्य यही एकमात्र ध्यास उन्हें दिन रात रहता था। अपना पूरा जीवन उन्होंने इसी के लिए समर्पित किया। उनका समर्पित जीवन तथा ओजस्वी कार्य आने वाली कई सदियों तक सभी को मार्गदर्शक और प्रेरणादायी रहेगा।
ॐ